बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बुरहान दावड़ हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जो कि ये एक रियल स्टोरी है और ये एक हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एक दिन हम लोग हॉस्टल में पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो हॉस्टल का जो वार्डन था वो बाहर गुजर रहा था, तो उसकी नज़र अचानक हम पे पड़ गई। वो हमारे लिए थोड़ी देर रुका और फिर हमारे पास आके बैठ गया। उन्होंने हमें कहा कि मैं आप लोगों को एक स्टोरी ना सुनाऊं। हमने कहा कि जी ज़रूर सुनाइए। उसने कहा कि एक बच्चा था जिनका वालिद तरखान था, होता है ना वो जो लकड़ियों से खिड़की दरवाजे बनाता है, तो उसका वालिद तरखान था। वो बच्चा पढ़ना चाहता था और पढ़ने के लिए शहर जाना चाहता था। तो उस बच्चे ने अपने वालिद साहब से मुतालबा कर ली कि अब्बा जान मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं पढ़ने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। तो उसके अब्बा जान ने उससे कहा कि बेटा मैं आपकी पढ़ाई का बोझ नहीं संभाल सकता, मैं सिर्फ इतना कमाता हूँ कि अपने घर को चला सकूँ। तो उस बच्चे ने अपने वालिद साहब को कहा कि अब्बा जान मैं कैसे भी वहाँ रह लूँगा, लेकिन मुझे पढ़ना है। उस बच्चे में पढ़ने का जुनून था। तो वालिद साहब भी आखिरकार मजबूर हो गया और उन्होंने अपने बेटे को लेके शहर की तरफ रवाना हो गए। तो वहाँ पे वो एक मस्जिद में गए और मस्जिद में वो लोग एक इमाम के साथ मिले। उसके वालिद साहब ने उस इमाम से कहा कि ये मेरा बेटा है और ये पढ़ना चाहता है और मैं एक तरखान हूँ। मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं अपने घर का ख़र्चा भी संभाल सकूँ और अपने बेटे की पढ़ाई का ख़र्चा भी संभाल सकूँ। मेरी आमदनी सिर्फ इतनी है कि मैं अपना घर चला सकूं। तो उसके वालिद साहब ने उस इमाम से कहा कि अगर आप हम पे इतनी मेहरबानी कर ले कि इसको थोड़ी सी जगह दे सके और अपने हिस्से की थोड़ी सी रोटी उसको दे सके ताकि उसकी गुजारा हो उस पे, बाकी काम वाम वो बाहर कर लेगा और पढ़ाई उसके साथ जारी रखेगा। तो उस इमाम ने क्या किया, उस इमाम ने उससे अपने कमरे में ही जगह दे दी। उस इमाम ने उससे अपने कमरे में ही जगह दे दी और ऐसे ही वो पढ़ता रहा। उन्होंने अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखी। तो एक दिन आता है कि वो CSS का एग्ज़ाम देता है। CSS में वो 4th या 3rd पोजीशन पे आता है और वो एक एडिशनल कमिश्नर बनता है। आज वो एक दीर के इलाके के किसी इलाके का एडिशनल कमिश्नर है, इरफानुल्लाह खान। वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। तो उन्होंने हमें ये सारी कहानी सुनाई। तो आखिर में उन्होंने कहा कि आप लोगों पे अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है, आप लोगों पे अपने वालिदैन अपने भाइयों की कितनी एहसानात है कि उन्होंने आप लोगों को ये जो माहौल है उन लोगों ने आपको मुहैया की है, सपोर्ट है उन लोगों की आपके पीछे। तो हमें इससे ये हमारे लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशन है। थोड़ा सोचिए कि वो कैसा पढ़ा होगा, ये कितनी मुश्किलें आती होगी। आप एक मस्जिद में एक इमाम के साथ रह के, तो इसमें पढ़ाई की भी स्टडी की भी मुशक्क़त उठानी पड़ती होगी और वो पढ़ाई के लिए बाहर काम भी कर रहा था। तो ये हमारे लिए कितनी इंस्पिरेशन है। इरफानुल्लाह खान की स्टोरी हमारे लिए कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है हमारे लिए। हमारे पास इतने वसाइल हो के भी हमें मंथ बाई मंथ
ایسے خرچہ آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ پڑھائی پہ اتنے فوکس نہیں دیتے۔ تو عرفان اللہ خان کی سٹوری ہمارے لیے ایک انسپیریشن ہے، ہمیں اس سے سبق سیکھنی چاہیے۔ یہ ایک اگر سوچیے ذرا سوچا جائے تو یہ ایک بہت بڑا انسپیریشن ہے ہمارے لیے، اور میں اپنی طرف سے عرفان اللہ خان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کی جو سٹوری ہے اور اس کے بعد جو ایک مقام پہ وہ آتا ہے،